नमो अरहन्ताणाम् ॐ नमो सिद्धाणाम् ॐ नमो आयर्याणाम् ॐ नमो उवच्छायाणाम् नमो लोये सवसाहुणाम् एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जी जी। पर्युषण महापर्व का तृतीय दिन। आज सबकी भावना थी कि भक्तामृत स्तोत्र शुरुआत से करें, तो आज अपने पहले भक्तामृत स्तोत्र और फिर आगे मेडिटेशन और प्रवचन। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुद्योतकं दलित पापतमो विताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनम् पततां जनानां संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चिदपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमासुरगुरुर्प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारं मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुन्दबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वस्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माङ्करेषु जलजाणि विकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ
नाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहि अनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरदुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं कैच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितश्रीभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाङ्करस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बूधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमाशि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वर्णशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारणं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु एषु हृदयं तैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यास्तु तं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् तं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धाताशि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदयशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुण
गुणैरशेषे संश्रितो निरवकाशतया मुनीश योषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोषि उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विताणं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरशिवसहस्ररश्मि कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कसुचिनिर्झरवारिधार मुश्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकुम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकस्सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिव पतति ते वचसान्ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूयि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यं स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज सन्नखमयूखशिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः बृहतान्धकारा तादृक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्त भ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं स्वाभयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगसुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्तशेषं रक्तेशनं समदकोकिलकण्ठनीलं प्रोदोदतं फनिनमुक्तनमापतन्तं न निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माञ्जो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्य दिवाकरमयूखशिखापवितं तत्कीर्तनात्तमयिवांशुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास्
तत्पादपङ्कजरणाश्रैनो लभन्ते अम्बोनिधोषुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्वनवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शुच्छन्दशामुपगताश्च्युतजीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सत्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मतद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदित्ते त्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयो वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितयचित्तहरेरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मातुंगाचार्य जी की जय। जय श्री यश जी महाराज साहब। पर्युषण पर्व का ये तृतीय दिन है। बहुत बहुत शुभाशंसा है आपके लिए। आपका और परमात्मा का आत्मा ऐसा तादाद में सद जाए कि हम अपने आप को कहीं इस दुनिया में अलग से खोज न पाए। कुछ बातें इस 2 दिन के अनुभव के बाद में आपको स्पष्ट हुई होगी। इस ध्यान की अवस्था और दिनों की अवस्था बहुत अंतर है। इसमें बहुत विलक्षण अनुभव हम इन क्षणों में करते हैं और जो भी अनुभव आए और जैसा भी वो होता जाए उसे होने दे, रोके नहीं। कहीं भी अवरोधक न बने। बहुत आराम के साथ में बैठ जाइए। शरीर में कोई भी तनाव, कहीं पर भी कसाव न हो, कहीं भी खींच तान करके हमको बैठना है, ऐसा नहीं है।
एक दूसरों के स्पर्श से अलग हट करके बैठिए, कोई किसी को स्पर्श न करे, क्योंकि हमारा परमात्मा के साथ जब तादाद में होता है तो जो उनका आभा मंडल है वही आभा मंडल हमारे चारों तरफ भी होने लग जाता है। वो एक ऊर्जा वर्तुलाकार घूम रही है, वह किसी दूसरों के स्पर्श से खंडित न हो जाए, न हमारा अवरोध किसी दूसरों के लिए बने, न दूसरों का अवरोध हमारे लिए बने। ये एक बहुत ही अंतरंग अवस्था की स्थिति है कि जब हम गुरु को वंदन भी करते हैं तो ऐसे ही जा करके धड़ाम से पैर पकड़ लिए, ऐसा नहीं वंदन होता है। इच्छामि खमा समनो, मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। मे उग्गम अनुजानह मे उग्गम, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको वंदन करूं। ये मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा आपका। आज्ञा लेकर के फिर इतना हल्का हाथ से स्पर्श करके हम वंदन करते, ताकि उस साधना में हम व्यत्यय न लाए, हम अवरोधक न बने, वो धारा टूटे नहीं, बल्कि इतना हल्का स्पर्श, इतनी हल्का वो हो, इतनी सूक्ष्मता हो उसमें कि गुरु के आशीर्वाद, गुरु का तेज, गुरु की शक्ति हम में सहज भाव में आ जाए। दूसरी बात कि आपको जो यहाँ पर, ऐसे तो एक ही विधि में काफी लंबे दूर तक हम जा सकते हैं, लंबे समय तक हम कर सकते हैं, पर ये कुछ दिन है हमारे हाथ में। तो जब हम इस क्रम को निरंतर रखेंगे तो हमारे अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, हमारी भाव स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, इसलिए हम एक एक दिन अलग अलग रूप में कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसा न हो कि ये क्या हो गया, कोई भय, कोई शंका, कोई आश्चर्य न हो, बल्कि एक सहज गति उससे भी आगे निकल जाए। आप उससे भी आगे एक कदम बढ़े, वहां पर रुके नहीं, छोड़ न दे, ऐसी स्थिति न आ जाए। इसलिए ये एक अनुभव है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कुछ भी ना हो जाए, होगा, ऐसा भी होगा। न परमात्मा का नाम, न शास्त्र का नाम, न अपना नाम, अपना नाम तक आप भूल सकते हैं। कोई शब्द, कोई नाम, कोई अक्षर वहां न हो, एक शून्य अवस्था का भी अनुभव हो सकता है। अभी हम भक्तामर स्तोत्र बोल रहे थे, कोई शंका है मानतुंग, कोई शंका नहीं। तम्मान तुंगम अवशासमुपैति लक्ष्मी, ये स्तोत्र पाठ जो करेगा उसे उत्तम लक्ष्मी प्राप्त। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, तत्काल आपके बंधन टूट जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास। कोई पूछे कि मैं आपको ये कहूं, भगवान तुम्हें 3-3 छत्र लगे हुए हैं और ये कहने से मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, मैं ये कहूं कि आप बहुत सुंदर हैं तो मेरे बंधन टूट जाएंगे, लेकिन जरा कह के तो देखिए, उस रूप को भी जरा अनुभव करके देखिए। ध्यान के इस विज्ञान में जो कहा गया है वो निश्चितता के साथ में कहा गया है, उसकी शाश्वती है। जब कहा कि जीवन आनंदपूर्ण है तो आनंदपूर्ण ही है, जब कहा कि ये प्राप्त होगा तो होगा ही, ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त होगा तो होगा ही, दुख मुक्ति होगी तो होगी ही, ये शाश्वती है, संभावना नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप करके देखिए हो सकता है हो जाए, ऐसी बात नहीं है, ये होगा ही। कह के देखिए, भगवान को भी, गुरु को भी कह दीजिए कि कितनी अच्छी सुंदर दुग्ध धवल चादर है, कितने श्वेत वस्त्र है, और उसमें आपकी वो मूर्ति, आपका विराजना,
आपके शुक्ल ध्यान की वो तेज शुक्ल किरणें मुझ पर आ रही है, और तब देखिए आपको वो गुरु को वंदन करते हुए क्या आनंद आ रहा है। उस चादर में और आपकी चादर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है, फर्क है। आपकी आंखें उसमें प्रकाश देख रही है, आपकी आंखें कुछ और देख रही है। जब हम कहते हैं कि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, भगवान आप सोने के सिंहासन पर विराजमान है, और जैसे ही वो मूर्ति देखते हैं, सारा दर्शन शास्त्र का विज्ञान का ज्ञान एक तरफ रह गया, और मानतुंग कहते हैं कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व। आप इतने सुंदर है, क्या कहूं मैं, आप कितने अच्छे हैं, आपका सौंदर्य अद्भुत है। और लगता है कि दुनिया में केवल इतने ही परमाणु थे कि जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। अब कोई दूसरा ऐसा परमाणु नहीं है कि किसी और के शरीर का इतना सुंदर निर्माण हो जाए। क्या देख रहा है उस सोने के सिंहासन पर? कहाँ पहुंचे हैं आचार्य मानतुंग? कहाँ पहुंच गए उनकी माँ के पास भी। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। वह एक ही माँ है कि जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया है। दुनिया में कोई ऐसी दूसरी माँ नहीं है कि इतने सुंदर पुत्र को वो जन्म दी। और जब हम ये कहते हैं, क्या वात्सल्य हमारे हृदय में फूट पड़ता है, क्या प्रेम हमारे हृदय में से फूट पड़ता है कि धन वो माँ कितनी अच्छी, वो उनका पुत्र कितना अच्छा, और वो मेरा भगवान है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं, तो मेरे बंधन मुझे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? वे जेल की दीवारें कहाँ दिखाई दे रही है? वो बेड़ियों की आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रमादी, ये तो समो शरण की दुंदुभिया बज रही है। आचार्य मानतुंग इसी अवस्था में पहुंच करके वो सहज भाव से उस स्तोत्र की रचना हुई है। हो सकता है कि ध्यान की इस अवस्था में आपके अंतःकरण से कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी स्तुति, कोई ऐसे दो पद भी प्रकट हो जाए, होने दीजिए। नृत्य करने का मन हो जाए, मन क्या होगा? मन अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर अपने आप नृत्य करने लग जाएगा। होने दीजिए, हंसता रहेगा, प्रसन्नता अनुभव करेगा, वो भी अनुभव कर लीजिए। जिस स्थिति में से वो गुजर रहा है गुजरने दीजिए, और आप भी अपने आप को उसको देखते रहिए और देखने का आनंद लीजिए। यही ध्यान का आनंद है। हम आंखें बंद करके आंखों को विश्राम दें, शरीर को विश्राम दें, मन को विश्राम दें। सब अपने आप अपनी जगह पर पूर्ण शिथिल हो रहे हैं। कोई भी उनकी क्रिया आपके इस अनुभव के क्षणों में बीच में नहीं आ रही है। शरीर अलग हो रहा है, शरीर की गतिविधियां सब कुछ अलग हो रही है, वो अपने आप हो रही है, वो बिल्कुल यांत्रिक है, हो रही है। मन की गति भी अपने स्वभाव के अनुसार हो रही है। वाणी मौन है। चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। न शरीर का बंधन है, न मन का बंधन है, न वाणी का बंधन है। वह स्वयं में इतनी उत्स्फूर्त है, कोई उसे बांध नहीं सकता है। वह इतनी स्वतंत्र है कि कोई उसे रोक नहीं सकता है।
अनुभव करें उस स्वतंत्र चेतना का। न शरीर है, न शरीर की वेदना है, न शरीर का आराम है, न शरीर के कोई दुर्व्यसन है, न मन है, न मन के विकल्प है, न वाणी है, न वाणी की कर्कशता है। सब कुछ शून्य हो गया है, जैसे कोई अलग दुनिया है उनकी और वो अलग दुनिया में है और मैं अलग हूं। शरीर भिन्न है, शरीर से अलग हूं मैं। जिसे मैंने मैं कहा था उसे भी ये मैं चेतना देख रही है अपने से अलग। जिसे मेरा मन कहा था उस मन को भी अलग रूप में देख रहे हैं चेतना। पानी की लहरों की तरह मन की तरंगे उठ रही है, लेकिन उस धारा के तट पर मैं अलग होकर के उन तरंगों को देख रही हूं। बहती हुई नदी की धारा को, उसके तट ये शरीर है, मन वो प्रवाह है, उस पर तरंगे उठ रही है और मैं उस किनारे पर आराम से बहुत अपने आप में स्थित होकर के उस मन की तरंग को बिना किसी विकल्प के, न अच्छा है न बुरा है, न बीमार है न स्वस्थ है, न भूख है न प्यास है, न ये शरीर की कोई आवाज है, न चाहना है, न उसकी कोई कामना है, न मन की कोई इच्छा है। सब कुछ अलग है और इन सब से भिन्न मैं अलग हूं। जैसे चंद्रमा अलग है आकाश में और उसका प्रतिबिंब पानी में अलग है, मैं किनारे पर हूं और मेरा प्रतिबिंब उस धारा में है और उस प्रतिबिंब को ही मैंने अपने को कहा था मैं हूं। वह प्रतिबिंब बराबर परिस्थितियों के झोंकों से हिल रहा था, सुख दुख अनुभव कर रहा था, लेकिन आज मैं बिंब रूप बन गया हूं। हिलेगा प्रतिबिंब, मैं नहीं हिलता हूं। तरंगों पर नाच रहा है प्रतिबिंब, मैं नहीं, मैं अलग हूं और ये प्रतिबिंब अलग है। पानी बढ़ सकता है, सूख सकता है, सब कुछ हो सकता है और उसी के अनुरूप प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं वही हूं। मैं आनंद स्वरूप, मैं शुद्ध स्वरूप, मैं निर्मल निरंजन निर्विकार हूं। पानी के विकारों के कारण, गंदगी के कारण प्रतिबिंब धूमिल हो रहा है, गंदा हो रहा है, मैं नहीं। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। मैं स्वच्छ निर्मल निरंजन निर्विकार हूं।
अनुभव करें स्वयं का, अनुभव करें स्वयं का कि मैं कौन हूं। बिल्कुल अपने आप को अलग रख करके देखिए। स्वयं की शुद्धावस्था को अनुभव करके उस अनुभूति में रमते हुए अपने आप एक क्रिया घटित हो रही है। होने दे उसे। जैसे कोई वस्त्र उठा करके, चादर उठा करके स्वयं को ढक लेता है, ऐसे ही शरीर को उठा लिया है, मन को उठा लिया है, वाणी को उठा लिया है। अब वो इतने अच्छे बन गए हैं, वो इतने स्वच्छ बन गए हैं। मन की स्वच्छता, शरीर की स्वस्थता और वाणी की मधुरता अपने पूरे सौंदर्य के साथ में मेरे साथ हो गए हैं। धन्यवाद है इनको कि मेरे साथ चल रहे हैं। समय समय पर जो भी होगा इनके लिए भी होगा और ये भी मेरे लिए कुछ सहायता रूप होंगे, मैं भी उनके लिए सहायता रूप होंगे। हम मित्र हैं और इस मित्रता को लेकर के फिर से चेतना शरीर के साथ गतिशील हो रही है। इस भिन्नता का अनुभव के साथ ही उस अभिन्नता को भी जी रहे हैं। इस स्पष्टता को बराबर बनाए रखेंगे, देखते रहेंगे और थोड़ा सा भी लगे कि अब नहीं हो रहा है तो फिर से हम कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए इस अवस्था का अनुभव करके फिर दोस्ती रखेंगे शरीर के साथ, मन के साथ, वाणी के साथ। शरीर में गति आ रही है, शरीर में हलचल हो रही है। दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ उठ रहे हैं प्रणाम मुद्रा में। इस विलक्षण स्पष्टता के लिए जो कृपा परमात्मा की हुई है, गुरु की हुई है, उस कृपा के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता नहीं समर्पण, और उस समर्पण के भाव में बस प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्पर्श ज्ञान के इस पूर्व अवसर पर हमारा अपना जो जीवन है उसका एक किनारा, उसका हमें पता है। उस एक किनारे पर हम जीते रहे हैं, जो किनारा दुनिया से जुड़ा हुआ है, संसार से बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसका दूसरा तट, उसका दूसरा किनारा वह एक और है, जो किनारा परमात्मा के साथ है।
उस किनारे पर, बाहर की दुनिया के किनारे पर रहते रहते इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, वो किनारा छूटना आसान नहीं है। और इसलिए आसान नहीं है कि संपूर्ण जीवन उसी तट पर गुजरा है, उसी से परिचय है, उसी के सुख दुख के आसपास जीवित रहा है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा तट है, इसका बोध करना सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। और मैं ले चलती हूँ इतिहास की एक ऐसी घटना पर, एक ऐसे प्रसंग पर मैं आपको ले चलना चाहती हूँ जिसको एक दुनिया का पता है और जिसने दूसरी दुनिया का अपने भीतर में किस तरह से पता लगा लिया है बिना किसी कहे। एक माँ है, बहुत प्रेमपूर्ण माँ है, जिसने अपनी संतान से, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, पशुओं को भी अपने बच्चों से इतना प्रेम होता है, इतना लगाव होता है कि जिसका अपने अंदाज नहीं कर सकते हैं। एक शेर के सामने एक मृग, उसका बच्चा, अगर वो शेर पकड़ता है तो उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर वो भी उस पर आक्रमण करने का प्रयत्न करती है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, उसको जिंदगी दे दूं। इतना ममत्व एक माँ को होता है। दुनिया की चाहे जितने बड़े वैराग्य की बात कर लो, लेकिन माँ की जो ममता है, उस ममता के समक्ष दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता उस प्रेम की पराकाष्ठा पर। ऐसी ही एक माँ है जिसको अपने बेटे से बहुत प्रेम है, बेहद लगाव है, बेहद लगाव है, लेकिन वो छोड़ करके चला गया है, छोड़कर चला गया है। बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। हम कहते हैं कि प्रेम दोनों तरफ में पलता है, कहते हैं कि प्रेम दोनों तरफ में पलता है। एक माँ की भी ममता कि उस बच्चे को अपने से दूर करना नहीं चाहती, और वह बच्चा दुनिया को छोड़ता है, उसी प्रकार से माँ को भी छोड़ करके वह जंगल में चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे माँ के लिए कि मैंने उस बच्चे को संभाला है, उसका ध्यान रखा है, उसका खाने पीने का ध्यान रखा है, वो बेपरवाह है, उसको अपनी चिंता नहीं है, उसकी चिंता मैं करती रही हूँ। और आज वो बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, वो चला गया है, दूर जंगल में चला गया है। समाचार मिले हैं उसको कि वह आत्मसाधना में है, आत्मसाधना में है, कल्याण की दिशा में वो मेरा बेटा प्रवास कर रहा है। उसे दुनिया को तो छोड़ ही दिया है, लेकिन अपने शरीर को भी, जैसे बाहर के और पदार्थ है उसी प्रकार से अपना शरीर भी वैसे, उस शरीर के प्रति भी उससे अपेक्षा करती, और कई दिनों तक भोजन भी नहीं किया है, भोजन भी नहीं किया है। कम से कम दूसरों का ध्यान न रखे, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रख ले, कम से कम उसे तो उसी समय पर भोजन दे करके उसको तो ठीक। पर मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है। और जब वो ज्ञानी बन करके वो आया है हस्तिनापुर, ले चलती हूँ, आपकी जानी पहचानी कथा है, कोई नई नहीं है। उस माँ का नाम मरुदेवी है, मरुदेवी है। और वह जब सुनती है कि मेरा बेटा आया, उसे इतनी खुशी कि बेटा मुझे मिलने के लिए आएगा,
मैं उसके लिए इतनी तरस रही हूँ। सारी दुनिया में कहीं पर भी जाता रहा, जंगलों में जाता रहा, शहरों में जाता रहा, कहीं जहाँ घूमता रहा, पर जब अपने ही शहर में आया है तो मुझे मिलने के लिए नहीं आएगा, मुझे देखने तक के लिए नहीं आएगा। और माँ विफल हो चुकी है। माँ की जो ममता है वो इस प्रकार से, मतलब फिर अंत में जाके जब बेटा, तब माँ बेटे को निर्मोही हो गया है। मेरे प्रेम को मैंने उस बेटे के लिए इतना किया, ध्यान रखा, उसने मेरा ध्यान तक नहीं रखा। उसको क्या हो गया, भीतर में अपने बेटे के प्रति ग्लानि हो गई। और ग्लानि होकर मैं उसको जाकर के मैं समझा दूं कि बेटा, आखिर माँ का कर्तव्य है तो बेटे का भी कुछ कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को मैं उसे समझा करके आ जाऊं। और बेटे को अपना कर्तव्य समझाने के लिए माँ कहाँ पहुंच जाती है, धीरे 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 धीरे। तो जैसे जैसे ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, एक दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है, एक दिव्य सभा है। उस सभा में दुनिया का वैभव उतर आया है। दुनिया के बड़े से बड़े लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। और शास्त्र कहते कि स्वर्ग तक उतर आया है। सम्मोहन की उस सौंदर्य को देख करके उसे आश्चर्य हुआ कि इतने निकट में पहुंचू, कम से कम मेरा बेटा मुझे तो देख ले, मुझे तो देख ले। पर जब वो नहीं देख पाया, वो नहीं देख रहा है, तो जो एक मोह हुआ। मैं नहीं कह रही हूँ कि वैराग्य से वैराग्य आता है। वैराग्य की दिशा वैराग्य की तरफ में ऐसे नहीं है। जे कम में सूरा ते तम में सूरा। जो मोह के एक किनारे पर डूबे हुए हैं, वे व्यक्ति भी आकाश में उसी प्रकार से ऊंची उड़ान भरने की ताकत रखते हैं। मेरा बेटा, किसे मैं अपना बेटा कर रही हूँ, किसे मैं अपना मान रही हूँ, किसके साथ मैं अपना संबंध कायम कर रही हूँ, किसके साथ? मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है, कोई किसी का नहीं है। मैं जब इस संसार में आई थी, किसी को लेकर के नहीं आई थी। और जब मैं इस संसार से विदा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। चाहे जिसको मैं अपना चाहे जितनी गांठें मार दूं, चाहे लिखा पढ़ी कर दूं, चाहे कोर्ट कचहरियां कर दूं, चाहे कानून के नियमों में बांध दूं, पर वे सारे कागज के टुकड़े, वे जड़ टुकड़े, वे उस चैतन्य के साथ में कभी भी जुड़ नहीं सकते। वो यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। उस ममता ने इतनी जबरदस्त विरक्ति, इतनी जबरदस्त अनासक्ति, इतना जबरदस्त उस वैराग्य का रंग ऐसा इस प्रकार से रंग गया है, रम गया है वो, कि जिसने उसके जीवन में बस इस किनारे से उस किनारे पर, जहाँ इस किनारे पर जो डूबी हुई थी, उस ममता में इस माँ बेटे के लिए शिकायत करने के लिए जाते थे। आज अपने शरीर के प्रति भी उसके मन में ये शरीर जड़ है। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, कोई सिद्धांत नहीं पढ़े, कोई गुरु नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई तप नहीं है। इसमें से जाएगा उसका चैतन्य भीतर से इतना इस प्रकार से जग गया है। और वो एक छोटी सी चिंगारी, उस छोटी सी अनासक्ति की चिंगारी दुनिया में इस मुक्ति का एकमात्र मार्ग अगर कोई हो सकता है तो मार्ग अनासक्ति का मार्ग है। स्मरण रख लेना, अनासक्ति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है।
आप कहीं पर भी किसी के साथ, जब तक आप इस संसार के किसी भी पदार्थ से जुड़े हुए हैं, किसी भी से भी जुड़े हुए हैं, किसी से भी, ठीक है, अगर आपको नदी पार करनी है और आपके पैर थोड़े से डगमगाते हो और आपने एक लकड़ी का सहारा ले लिया है, तो लकड़ी का सहारा लेकर के भी जैसे उस नदी को पार कर देते, वो लकड़ी क्या कर लेते हो, नाव में बैठ जाते हो, नाव का भी उपयोग कर लेते हो, लेकिन नदी पार करने के बाद में उस नाव को, यहाँ आए, गाड़ी से आए, हवाई जहाज से आए, साधन से आए, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ बैठने के लिए कोई गाड़ी लेकर के बैठे हो, कोई हवाई जहाज लेकर के बैठे हो, सब कुछ छोड़ करके बैठे हो। स्मरण रख लेना, कभी हमें शास्त्र भी उस तरह से सहयोगी बन जाता है, गुरु सहयोगी बनता है, साथी सहयोगी बनता है, पर अंत की यात्रा, उस किनारे से पहुंचने के लिए यात्रा सिवाय अनासक्ति के। और बस मैं संक्षेप में केवल यही कहना चाहती हूँ कि अनासक्ति की साधना, ध्यान अनासक्ति की साधना है। ध्यान अंतरंग विकास अनासक्ति की साधना है। जहां जहां जितनी जितनी पकड़, उतनी उतनी पीड़ा, उतनी उतनी जटिलता, उतना उतना त्रास, और जितनी जटिल उसकी पकड़ हल्की 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 हल्की, उतना ही दुख, उतनी ही पीड़ा, उतनी मानसिक शांति, उतना ही अर्थ ध्यान, उतना ही विकृति से भरा हुआ दुखी पूर्ण चित्त क्या हो जाएगा, कहाँ होगा, कहाँ पे इस प्रकार की पीड़ा होती है? जहां पर हमारा अधिक प्रेम होता है, वहीं से हमें क्या मिलता है? वहीं से पड़ोसी किसी व्यक्ति से, पड़ोस के किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है, उसके साथ कोई राग, कोई द्वेष, कोई है, किसके साथ, किसके साथ? और अपने कम से अपने साथ, अपने तो बहुत सारे हैं, कौन अपने? जो हमारे एक बार अपने निकट में रह चुका है, जिसको मैंने अपना माना है, जो अपने जीवन का साथी सहयोगी, उसको मैंने माना है, और उसको मानने के बाद में भी अगर उसने हमारी तरफ में एक भी छोटी सी भी उपेक्षा की दृष्टि अगर वो दे दी, वो हमारी पीड़ा का अंत नहीं है। बस महावीर उसी जगह चोट कर रहे हैं। बस सारी दुनिया के लिए नहीं कह रहे कि सारी दुनिया से तो मैत्री करने के लिए कह रहे हैं, सारी दुनिया से मैत्री करने के लिए कहते, सबसे प्रेम करो, किसी का भी दुख हो तो उसको दूर कर दो, किसी को भी जरूरत है तुम्हारी वहां पे खड़े हो जाओ, कहीं तुम उपद्रवी मत बनो, किसी के उपयोगी बन सकते हो तो कोई मौका मत छोड़ना, कहीं से भी छोटा सा भी अगर आप कहीं किसी का सहारा बन सकते हैं तो जिंदगी का वह अद्भुत अपूर्व दैवी अवसर उसको हाथ से कभी जाने मत देना, खड़े हो जाना वहां पे। एक तरफ तुम्हें खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ किसी का सहारा बनो, लेकिन तुम बेसहारा बनो। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम किसी के लिए मदद करने के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन तुम कोशिश करो कि मैं अकेला आकाश में उड़ने वाला पंछी हूँ, मुझे उस प्रकार से उड़ना आता है, मैं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार से उड़ना है। अकेले पन पर अपनी ही क्षमता उसके भीतर में इतनी है कि उस क्षमता से जिंदगी की बड़ी बड़ी यात्राएं जितने की है, वही यही रास्ता है, अनासक्ति का मार्ग। अनासक्ति का मार्ग, आसक्ति से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी जगह से मुक्त नहीं हो सका। मुक्त हो सकता है
केवल एकमात्र अनासक्ति के भाव से ही मुक्त हो सका है। इसलिए अगर मुक्ति की बात अगर सोचते हो तो बस सोच लेना कि जहाँ जहाँ आसक्ति की गांठें हैं उसको मैं शिथिल करता चलूं, और जितना शिथिल करोगे उतने ही बड़ी दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ सको। जितने तुम सिमट जाओगे दुनिया छोटी हो जाएगी, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किसको प्राप्त होता है? मोक्ष किसको प्राप्त होता है? जो अनंत होता है वही अनंत में विलीन होता है। जो अनंत हो सकता है वही अनंत में विलीन हो सकता है। उस सारी सीमाओं को पार करके जाना है। तो हमारी जो एक छोटी मोटी सीमाओं के भीतर में अपने आसपास में, अपने आसपास के कुछ लोगों के आसपास में, ये जो हमारी एक अशुद्ध दृष्टि और वृत्ति और विकृति और बीमारियां और ये सारा दोष का कारण है कि जिंदगी को अध्यात्म की तरफ में बढ़ने से वो उसे रोक देता है। तो मैं आपको संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस ध्यान की ऊंचाइयों की तरफ में आप चलना चाहते हैं, वहाँ उसके साथ साथ में इस बात को ध्यान रखो कि हमारी जहाँ जहाँ जिस प्रकार से दो तरह से पकड़ होती है, दो तरह की पकड़ होती है, जानते हो? एक प्रेम की पकड़ और एक किसकी पकड़? एक घृणा की, एक नफरत की पकड़। हमको कौन कौन व्यक्ति याद आते हैं अपने जीवन में जब भी बैठो? या तो जिनको हम प्रेम करते हैं वो याद आता, या जिससे हम शराफत नहीं है, जिसके लिए हम शराफत नहीं, वो हमारे दिमाग में रात को दिन में खाते पीते सोते जागते बात करते किसी से करते, वो हमारे दिमाग में हमेशा वो चित्र उसका बना रहता है। ये दो ही आ सकती है, और कम से कम उस परमात्मा की कृपा से हम इतना भी कर सके कि अपने प्रिय व्यक्तियों को रख लो याद। साधना के क्षेत्र में अपने प्रिय व्यक्तियों को याद कर लेना, पर अपने से जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं या आपकी दृष्टि से भी आपके, उनको तो छोड़ दो, उनको तो विदा कर दो, उनको तो अपने दिमाग में जगह मत दो, उसको तो अपने जीवन में स्थान मत दो। सुना भी? ऐसे जो लोग हैं जिन लोगों को हम नहीं पसंद करते, ऐसे लोगों को अपने दिमाग से हटा दो, तो ये तुम्हारा जीवन व्यापक बनेगा, विस्तृत बनेगा। तुम्हारी शक्ति तो इतनी है, मुट्ठी भर शक्ति है। उस शक्ति का तुम या तो झाड़ू निकालने में लगा दो या कचरा इकट्ठा कराने में लगा दो। ताकत तो उतनी है। हाथ से कचरा इकट्ठा करो या हाथ से सफाई करो, दो काम साथ नहीं कर सकते। एक ही हाथ दो काम साथ नहीं कर सकता। हमारे पास में वही शक्ति। हम कहते प्रेम अलग होता है, द्वेष अलग होता है, ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें एक साथ आती हैं। थोड़ा करके देख लेना, प्रेम भी करना और लड़ाई भी कर लेना, दो साथ में करके देख लेना। है इतने बेचारे इतने कमजोर जीव है, फिर भी वो सारी दुनिया के साथ में अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है। बस मन रख लेना कि हमारा जो अंदर का विकार भाव है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति में जो द्वेष मूलक आसक्ति है, उस आसक्ति को भी हम कम कर सके तो माता मरुदेवी की वो जो प्रेम पूर्ण आसक्ति है, उस आसक्ति से बंधन से मुक्त होकर के उस दिव्यता को प्राप्त कर सकती है। और इसीलिए ये जिस भक्तामर की आपने प्रार्थना की है, वो किसका बेटा है? माता मरुदेवी का बेटा है। भगवान शब्देव किसके बेटे हैं? भक्तांबर में कहीं माँ को याद नहीं किया है, किया है कहीं माँ को याद किया? माँ के उदाहरण दिए हैं, माँ का उदाहरण है, माँ का उदाहरण दिया है, लेकिन माँ को याद नहीं किया है। तो माँ को उस माँ का बेटा जो वस्तुतः अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका आदर्श बना करके जो जीवन में चल सके है, ये धन्य है। आज पर्युषण पर्व का ये तीसरा दिन, मैं ज्ञान दर्शन चारित्र, ये ज्ञान दर्शन चारित्र, क्योंकि हमारा ज्ञान
पावन हो इस तीसरे दिन, या हमारी पवित्रता हो। जब भी हम जानने की सुंदरता से कोशिश करें, जिसको जाने उस पर हमारा विश्वास हो, जिस पर हमारा विश्वास है उसी प्रकार से हमारा आचरण हो। इस भाव के साथ हम जीवन की यात्रा, आज का तृतीय पर्व मंगलमय पर्व आपके लिए कल्याणमय हो। आज पचखाद करा देते हैं। आज वैष्णवी पिछले वर्ष भी इसने 8 दिन के उपवास किए थे, आज इसका तीसरा उपवास है। जिन लोगों को भी आज स्कूल में भी जा रही है, कल भी गई थी, आज भी जा रही है स्कूल में, आज उसका तीसरा दिन है, तीसरा व्रत है। आपका पचखान, जिन जिन लोगों को आज तीसरा उपवास है, वो सब यहाँ पे या जो ऑनलाइन है, बहुत सारे लोगों को है जिनको भी पचखान ले लेने हैं, वे 3 दिन का उपवास। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो विच्छायाणं, नमो लोये सप्पसाहूणं, एसो पंचनमुक्कारो सर्व पापनाशनो, मंगलानं च सप्तेसिं परमं हवै मंगलम्। अट्ठम भक्तम दिव्यंपि अस्नम खाइमं साइमं, अनत्ता भुगेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम अपाणम बुसिरा, अपाणम बुसिरा। आज आशा जी को भी तीसरा उपवास है। पानी पी लेना। बस आप सबके लिए मंगलमय प्रार्थना है, मंगल पाठ। नमो अरन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सवसापुनम्, एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। उस प्रतिज्ञा को हम सब एक साथ बोल करके दोहरा रहे हैं। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, मम शरणं पवज्जामि। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। बहुत बहुत ऋणी है हम इन सब के। कृतज्ञता के भाव के साथ में, समर्पण के साथ में समा रहे हैं। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की, योगी तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई महाराज की, सभी
साधु संतों की, आज के आनंद की, सकल श्री संघ की, जिन शासन देव की वंदना। आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदा। वंदामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि। नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि। नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। बोले जिन शासन देव की जय। पर्युषण महापर्व की जय।